युद्ध की लपटें लगातार फैल रही हैं और पश्चिम एशिया में तनाव चरम पर पहुंच चुका है। अमेरिका इजराइल ईरान संघर्ष में अब तक 25वें दिन में प्रवेश कर चुका यह युद्ध दोनों ओर से सैन्य हमले और कूटनीतिक हलचल में बदल चुका है। यानी दोनों ओर से लगातार हमले जारी हैं और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बयानबाजी भी जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा और पावर इंफ्रास्ट्रक्चर पर प्रस्तावित हमलों को 5 दिनों के लिए रोकने की घोषणा की है। अब यहां एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण उठता है, अमेरिका ने 5 दिनों के लिए इस युद्ध को क्यों रोका है? क्या इस बात की तैयारी की जा रही है कि सेना को किस तरीके से ईरान के अंदर भेजना है, या फिर सच में डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि अब युद्ध विराम हो जाए? यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा है कि तेहरान के साथ काफी सकारात्मक और ठोस बातचीत हुई है और उसे पूरी तरीके से तनाव खत्म करने की दिशा में ले जाया जा रहा है। हालांकि ईरान ने ट्रंप के इस दावे को फेक न्यूज बताया है। वही बात आती है कि डोनाल्ड ट्रंप कह तो देते हैं, लेकिन सामने वाले कहते हैं कि ऐसी तो कुछ बात ही नहीं हुई थी। वहीं इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि ईरान पर हमले पहले की तरह जारी रहेंगे। रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग हार्मोज स्ट्रीट, आमतौर पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जिसे कह रहे हैं, पर भी नजरें टिकी हुई हैं। कई देशों ने इस मार्ग से गुजरने वाले व्यावहारिक और व्यापारिक दोनों मुद्दों को लेकर के ध्यान केंद्रित किया है। व्यापारिक जहाजों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की ओर कदम उठाने की कोशिश की जा रही है। यह मार्ग वैश्विक तेल आपूर्ति का एक प्रमुख केंद्र है और इस पर सैन्य और कूटनीतिक दोनों गतिविधियां लगातार जारी हैं। इजराइल को आज दोहरा झटका भी लगा है। ईरान ने तेल अवीव पर कई मिसाइलें दागी हैं, जिससे नागरिक इलाकों में नुकसान हुआ है। यह बात सही है कि युद्ध हो रहा है, लेकिन नागरिकों के इलाकों में भी बम बरसाए जा रहे हैं, जो कि दुखद है। आम नागरिक मारे जा रहे हैं। इजरायली पुलिस के अनुसार विस्फोट लगभग 100 किलो वजन वाले ईरानी वारहेड की वजह से हुआ है। हालांकि किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं आई है। साथ ही लेबनान में हिजबुल्लाह के इजरायली सेना के 5 ठिकानों पर भी हमला किया गया है। दक्षिणी लेबनान कफर किला कस्बे में फातिमा गेट पर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया है। उत्तरी इजराइल के माउलोट तहसील को रासा व एम के इलाकों में भी ड्रोन गिराया गया है। रॉकेट से रडार साइट और तोप खाने की पूरी तरीके से बर्बादी की गई है। कूटनीतिक मोर्चे पर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास और आगाची 8 देशों के समकक्षों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। यानी कि किस तरीके से इस युद्ध को रोका जाए या फिर किस तरीके से अमेरिका को धूल चटाया जाए, इसके ऊपर चर्चा की जा रही है। अमेरिका कह रहा है कि हमने युद्ध विराम की बात कही है, ईरान कह रहा है कि हमारी बात ही नहीं हुई है। इसमें अजरबैजान, मिस्र, ओमान, पाकिस्तान, रूस, दक्षिणी कोरिया, तुर्की और तुर्कमेनिस्तान शामिल हैं। उनका उद्देश्य संघर्ष को समाप्त करने के उपाय तलाशना बताया जा रहा है। बात वही आती है, युद्ध का मानवीय प्रभाव भी भयावह है। इजराइल में अब तक 4829 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से 111 का इलाज अभी भी जारी है। ईरान ने मिनाब के एक स्कूल पर कथित अमेरिकी हमले का सीसीटीवी वीडियो भी जारी किया है और इनका कहना है कि ये लोग स्कूल के ऊपर भी बम बरसा रहे हैं। इसमें आरोप लगाया गया है कि 28 फरवरी को स्कूल पर हमला हुआ था और 180 से भी अधिक बच्चों की मौत हुई थी। बताइए इन बच्चों की क्या गलती थी, लेकिन ये लोग 2 देशों के बीच की लड़ाई में मारे गए। सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाइयां भी लगातार जारी है। ईरान इंटेलिजेंस ने 30 जासूसों को गिरफ्तार कर लिया है, जिन पर मोसाद के लिए जासूसी करने का आरोप लगाया गया है। मोसाद इजराइल की एक सुरक्षा एजेंसी है और दुनिया की सबसे मजबूत सुरक्षा एजेंसियों में से एक मानी जाती है। इराक में अमेरिका द्वारा पीएमएफ बेस पर हवाई हमले में मृतकों की संख्या बढ़कर के 14 हो गई है। इसमें पीएमएफ के प्रमुख 7 दवाई भी शामिल बताए जा रहे हैं। युद्ध को तकनीकी रूप से आगे लेकर के चलने की कोशिश की जा रही है। ईरान ने तेल अवीव पर क्लस्टर बम से हमला किया है। यह क्लस्टर बम आमतौर पर वजन में लगभग 100 किलो का होता है। एक बम निकलता है और जमीन के कुछ किलोमीटर ऊपर फटने से पहले यह क्लस्टर बम कई एक भागों में बंट जाता है, जिससे भारी तबाही होती है और तकरीबन एक बम 1 किलोमीटर के रेंज में तबाही फैलाता है। तो आप सोचिए ईरान किस तरीके से युद्ध लड़ रहा है। इसी अवधि में अमेरिकी वायुसेना को भी जानी नुकसान हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20 एयरक्राफ्ट या तो क्षतिग्रस्त हुए हैं या तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। पश्चिमी एशिया में लगातार होने वाले हमलों, मिसाइलों और क्लस्टर बम हमलों ने क्षेत्र को पूरी तरीके से विस्थापित करके रखा है और नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा एजेंसियां और कूटनीतिक मिशन इस स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं।